Shutter open. Oh, sorry. My bad. So guys, this is the Oppo Find N2 Flip and we are here to review the latest foldable from Oppo. And before we start off with our review, please like, share and subscribe Gadget Times के सारे social media channels on YouTube, Facebook, Twitter and Instagram. And आज के topic में है हमारे पास ये, this is the new foldable from Oppo. It has been globally launched a few days back and हम इसे कुछ हफ्तों से use कर रहे हैं. And let's find out what is our verdict in this review. So let's start with the review. Here we go. सो गाइज टुडे स्टार्टिंग ऑफ विद द रिव्यू, सबसे पहली बात करेंगे हम लोग इसके डिज़ाइन का. सो डिज़ाइन इज़ नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम आजकल के जो भी क्लैमशेल फोल्डेबल्स आपको जो मिलते हैं मार्केट में. सैमसंग का Z Flip है आपका, जो अभी भी Z Flip 4 अभी जो मार्केट में मिल रहा है. एंड दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर क्लैमशेल डिज़ाइन. ये क्लैमशेल डिज़ाइन आपका अभी भी मार्केट में इज़ लाइक पीपल फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग टू हैव अ फ्लिप फोन एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक अ मैसिव फ्लिप फोन. एंड डिज़ाइन वाइज ओप्पो ने इसमें काफ़ी सही चेंजेस किए हैं. द फ्रंट एंड बैक ऑफ दिस स्मार्टफोन इज़ मेड आउट ऑफ ग्लास एंड इसका जो हिंज है, दिस हिंज हैज़ बिन मेड इन सच अ वे. ओप्पो ने इसमें ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ किया है सो दैट यू कैन easily open and easily close this. And also Oppo has rated this hinge to be capable of 400,000 यानी कि 4 लाख फोल्ड्स आप इस पर कर सकते हो. विच इज़ बेसिकली, अगर आप काउंट करें, आप दिन में 100 बार अगर इसे फोल्ड कर रहे हैं, ओपन क्लोज कर रहे हैं 100 बार दिन में, आप इसे 10 साल यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस फोल्ड हैज़ बिन रेटेड like excellent by Oppo and I also feel like इसका hinge काफ़ी improve हुआ है. Other than the clamshell foldables that we usually find in the market, this feels much better. Also इसमें आपका similar features है. बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से इसमें आपको एल्यूमिनियम डिज़ाइन मिल जाता है. ये मेटल फ्रेम जो आपको साइड में है, these metal frame design, the keys are made out of plastic though, but still they are very sturdy. And इस साइड पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है एंड द वॉल्यूम रॉकर एज वेल. डिज़ाइन में आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिल जाता है एंड ये फ्रेम पे आपको नीचे सिम कार्ड ट्रे, देयर इज अ टाइप सी पोर्ट एंड देयर इज अ स्पीकर ग्रिल. ऑल्दो इसमें स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है आपको एंड सो दैट मीन्स यू कैन लाइक ओपन द डिस्प्ले एंड यू कैन व्यू एनीथिंग एंड इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे. इसके फ्रंट डिस्प्ले में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, सारे पूरा कंट्रोल पैनल यहीं पे मिल जाएगा आपको. यू कैन यूज़ इट टू सी ऑल द नोटिफिकेशंस. यहाँ पे आपको फ़ोटो, पोर्ट्रेट, वीडियो, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. यहाँ पे आपको वेदर मिल जाता है, रिकॉर्डर, देन यू हैव वायरलेस ईयरफोन्स, कनेक्शन वगैरह, सारा ये सारे आपको ऑप्शंस इस पे मिल जाएगा. ऑल्सो इसमें आपके 2 कैमरेज मिलते हैं आपके फ्रंट में. देयर एन LED फ्लैश, देयर सम माइक्रोफोन, यहाँ पे डॉट यहाँ पे जो अब दिख जाता है. एंड प्लस बाकी इस फ़ोन में ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं, बट इट्स वेरी सिंपलिस्टिक येट सोबर येट it is very interesting to look at. It's a clamshell foldable. आप कहीं भी लेके जाओ, people will be asking you to show your phone और इसको बार बार ओपन क्लोज करने में मज़ा ही कुछ और है. सो हम अब ट्राई करेंगे इसका हिंज का टेस्ट करना. सो इसका एज यू कैन सी ओप्पो हैज़ लाइक काफ़ी बार इसने अपने मार्केटिंग में बोला हुआ है, लॉन्च के टाइम पे भी बोला था कि इसके 2 फोल्ड्स के बीच में कोई जगह नहीं है. जैसे कि आप देख सकते हो, देयर इज़ नो स्पेस इन दोनों के बीच में. सो देखते हैं कि ये पेपर्स के बीच में ऐसे करके अगर हम लोग अटका दे इसको, कैन द हिंज होल्ड इट. लेट्स सी. सो इसके लिए हमें चाहिए पेपर. पेपर कहाँ है? ओह, ये रहा पेपर. सो इस पे हम क्या करेंगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज ये क्लैमशेल डिज़ाइन है. इसको हम पेपर्स के बीच में ऐसा बंद कर देंगे. हम देखिए हाउ स्ट्रॉन्ग दिस फोल्डेबल इज़. इसका क्लैमशेल इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक पेपर के ऊपर ये अपना वेट पूरा ले पा रहा है. एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इस पे इसके मैग्नेट्स हैं आगे और पीछे एंड ये मैग्नेट्स इसको क्लोज रखता है. आप इसके आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि अपने आप खुल जाएगा, अनलेस एंड अनटिल अगर आपने खुद से ट्राई किया तो. डरने की बात तो है नहीं, बट या थोड़ी थोड़ी तो फट रही थी मेरी.
सो गाइज अब हम बात करेंगे इसका सॉफ्टवेयर एंड इसका परफॉर्मेंस के बारे में। सो परफॉर्मेंस स्टार्टिंग विथ दिस फोन, इसमें आता है डायमेंसिटी 9000 प्लस चिपसेट। सो ओप्पो ने इसमें नॉर्मल डायमेंसिटी 9000 चिपसेट यूज़ नहीं किया, इंस्टेड दे यूज अ स्लाइटली ट्वीक्ड वर्जन ऑफ द 9000 चिपसेट एंड दे कॉल इट द 9000 प्लस। सो 9000 प्लस चिपसेट इसमें परफॉर्मेंस हिसाब से बहुत सही है, काफ़ी फास्ट है परफॉर्मेंस वाइज। इसमें डेली यूसेज में इसमें मुझे कोई लैग नहीं मिला एंड आई कैन यूज़ इट वेरी ईजिली। इसमें अब लाइक पूरा दिन में इसको स्वाइप, जूम आउट जो करना है आपको इसमें कीजिए एंड इट्स लाइक सुपर फास्ट एंड इट्स क्रेजी गुड। So I think the decision to go for a 9000 plus chipset on this smartphone was a good idea. Plus it runs on the Android 13 OS and Android 13 के ऊपर इस पर Color OS 13 है, which is the latest from Oppo and इसमें अलग अलग आपको फीचर्स मिल जाते हैं। थोड़े ऐप्स इसमें, जैसे हम इसे ब्लोटवेयर बोलते हैं, तो इसमें कुछ ब्लोटवेयर भी है, but it's totally up to you to keep it or not to keep it. You can just uninstall it and that is like very easy to do so. बाकी in terms of overall performance on a day-to-day basis बहुत सही है। There is absolutely zero lags, zero issues. We played a couple of games like Apex Legends हम लोग ने इस पर खेला है, हमने इस पर Asphalt 9 खेला है एंड हम लोगों ने इस पर कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेला है एट द हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स एंड इसमें आज तक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वी वर एबल टू प्ले वेरी इजीली एंड इट वाज वेरी स्मूथ एंड आई थिंक ओप्पो हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्मार्टफोन। ऑल्दो सॉफ्टवेयर वाइज में थोड़ा मेरे को लाइक इन माई ओपिनियन it has a lot of potential on the front display and it has a lot of potential considering where foldables go. Foldables का काफ़ी potential है अभी market में and it is a comparatively new device on the scene and so Oppo has a lot to gain by their software updates and all. इसमें software updates once आ जाए तो इसका इतना बड़ा जो डिस्प्ले है, फ्रंट डिस्प्ले, दिस डिस्प्ले कैन बी यूज फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स अदर दैन जस्ट कैमरा हो या नोटिफिकेशंस हो या आपके नॉर्मल कनेक्टिविटी ऑप्शंस जो शो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी आप इसका पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी इन द फ्यूचर इफ ओप्पो इज ब्रिंगिंग आउट एनी अदर अपडेट्स फॉर इट्स कवर स्क्रीन एज वेल। So the camera is, first of all, let me get down on the specs. यहाँ पे जो दो कैमरा आपको दिख रहे हैं, so one is a 50 मेगापिक्सल कैमरा and the other is an 8 मेगापिक्सल कैमरा। इसमें दो कैमरास है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ओप्पो ने ऐसा सोचा होगा ऑफ कोर्स। एंड कैमरे के फीचर्स के हिसाब से अगर देखा जाए, दिस कैमरा कम्स विद एन NPU जो मैरो सिलिकॉन X है। इसमें मैं आपको शो भी कर देता हूँ। इसमें आपको जैसे इफ़ यू गो टू अबाउट डिवाइस में जाके फोटोग्राफी NPU यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे इफ़ यू क्लिक ऑन इट मैरो सिलिकॉन X, सो इसमें ये फीचर्स कुछ नए नए आ जाते हैं आपको इस चिपसेट से, जैसे कि आप इसमें 4K अल्ट्रा नाइट वीडियो ले सकते हैं यूजिंग दिस चिप, 4K अल्ट्रा HDR वीडियो एंड इट ऑल्सो इसके साथ साथ क्या करता है, जो स्टैंडर्ड कैमरा ऐप्स है उनके क्वालिटी भी इंक्रीज कर देता है। सो it's a good thing that Oppo is slowly working towards its way into bringing better camera features. हमने भी इसमें काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं एंड फ़ोटोज़ को अगर आप देखा जाए तो फ्रंट कैमरा से थोड़ा सा आपको फिल्टरिंग ज़्यादा दिखेगा, थोड़ा स्मूदनिंग ज़्यादा दिखेगा, बट on this camera it's like pretty much like one of the better cameras that we have seen in a while and color reproduction is pretty decent. थोड़ा सा इसमें आपको ग्रेनी नेचर दिखेगा इन लो लाइट, बट इन डे टाइम कंडीशंस द कलर इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इसमें द रिप्रोडक्शन इज़ क्वाइट गुड, डायनेमिक नेचर ऑल्सो लाइक फ़ोटो का इट्स प्रिटी डिसेंट। आप जैसे अगर मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा, आई डोंट नो इफ कैमरे में दिख रहा है, दिस इज़ टेकन इन एक्सट्रीमली लो लाइट, बट अगर इसमें आप देखें इसके फीचर्स, इसमें आपके एज डिटेक्शन इज़ रियली गुड एंड ऊपर से द लाइटिंग इज़ रियली नाइस एंड कलर्स ऑल्सो, जो कलर्स पॉप हो रहे हैं, पीछे पिंक और ऑरेंज के ह्यूज़ आ रहे हैं, सो ये वहाँ पे जो लाइट जल रहे थे पीछे बैकग्राउंड लाइटिंग है, सो यहाँ पे भी शो कर रहा है एंड इट्स प्रीटी डिसेंट। बाकी as long as foldable smartphones go, clamshell smartphones go, obviously technology वहाँ पे we expect it to be slightly better than normal standard phones because of course this is a new kind of design and Oppo has done better with the camera features on this phone and I think like there is a scope of improvement, but as of now the camera is quite great.
सो गाइज अब हम बात करेंगे बैटरी का। दिस Oppo Find N2 Flip कम्स विद अ 4300 mAh बैटरी एंड ऑल्सो इसका पूरा दिन का चार्जिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर बैटरी क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा दिन चल जाता है। बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि पूरा दिन आप इसे चलाइए एक सिंगल बैटरी पे, बिकॉज ये बाय द एंड ऑफ द डे मेरे को अराउंड 20% के अराउंड बैटरी बचा हुआ रहता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप चार्जर को लेके घूमें। इट इज़ अ गुड थिंग दैट ओप्पो आपको इस फ़ोन के साथ बॉक्स में चार्जर भी प्रोवाइड करता है एंड इट्स एन 80 वाट चार्जर। आई नो दिस स्मार्टफोन इज़ केपेबल ऑफ 44 वाट फास्ट चार्जिंग, but Oppo says कि because it wants to future proof their buyers, so that it is a very good initiative that they are providing 80 watt adapter in the box as well. So अगर आप देखा जाए, अगर बैटरी के हिसाब से बैटरी कैपेसिटी इसका कितना बैटरी चलता है पूरे दिन में, थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड है। अगर आप देखें तो पूरा दिन में मेरे को एक बार चार्ज करना ही पड़ेगा। हम लोग एक बार इसको जब तक चार्ज नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल डाई बाय द एंड ऑफ द डे। सो आई थिंक इसमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। I know Oppo can push out OTA updates and anything that can help reduce battery usage, improve battery management और आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप दे with the 4300 mAh battery that is in this phone. So this is the review of the Oppo Find N2 Flip. इसका final verdict, our entire thing about this review was to say this कि foldable smartphones इंडिया में वैसे ही कम मिल रहे हैं। ग्लोबली मार्केट इज़ वेरी लो। देर आर गिन चुन के आपको उंगलियों पे आप गिन सकते हो कितने फोल्डेबल्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, कितने अभी बिक रहे हैं। एंड Oppo Find N2 Flip इज़ वन ऑफ दोज। एंड अगर देखा जाए एज अ फर्स्ट, इट इज़ अ वेरी गुड स्टेटमेंट एंड ओप्पो ने काफ़ी हद तक काफ़ी सही क्लोज टू परफेक्शन वाला डिवाइस वाली बात कर सकते हैं, विद एब्सोल्युटली नो स्पेस बिटवीन द टू फोल्ड्स एंड द हिंज इज़ क्वाइट डिसेंट एंड हिंज काफ़ी स्टडी लग रहा है। एंड बाकी एज इट इज़ अ फ़ोन, एज अ स्मार्टफोन इट इज़ रियली गुड। इसमें आपको 9000 प्लस चिपसेट मिल जाता है, 4300 mAh बैटरी मिल जाती है। बैटरी इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड बट इट टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस। एंड अगर आप एज अ वाइबल ऑल्टरनेटिव टू द सैमसंग Z Galaxy Flip 4 जो अभी मिल रहा है इंडिया में, अगर उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक द Oppo Find N2 Flip विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। So this was our review of the Oppo Find N2 Flip and please like, share and subscribe and इस तरह के हम करते हैं शटर क्लोज।